तुम अभी एक बहुत ही स्ट्रॉबेरी लैंड में जी रहे हो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि नो फैप में रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको अगर नो फैप में जस्ट नो फैप में रहना अगर चैलेंज लग रहा है देन तुम्हारे लाइफ में इनफ प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालो कि तुम्हारा लाइफ का प्रायोरिटी क्या है एंड मेजर प्रॉब्लम्स कुछ कुछ निकालो एंड आगे 10 साल बाद तुम क्या करने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सा देख के सोचो। नाउ आफ्टर 10 years you will have kids, just imagine। एंड सपोज मैं अभी जो जो चीज़ें मैं लास्ट डिकेड में सीखा हूँ वही तुमको मैं सिखा रहा हूँ, राइट? तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे जो तुम इस डिकेड में करोगे? यू विल टीच द सेम थिंग्स टू योर किड्स आफ्टर 10 years। लेकिन आई डोंट थिंक दैट तुम्हारी लाइफ में इनफ प्रॉब्लम्स है जिससे तुम सीख पाओ। दैट्स व्हाई यू आर फकिंग अप ऑन टू दिस नो फैप शिट। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन सम बिगर गोल्स जो कि रियली बड़ा प्रॉब्लम हो लाइफ में। इट मे बी मेंटेनिंग योर कैरेक्टर, इट मे बी डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, या फिर ईटिंग हैबिट्स, वॉट एवर इट इज। सबके लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है? स्टिल बेसिक एक टेम्पलेट होता है जिसको तुमको ठीक करना पड़ेगा। एंड तुम अगर नोफेप में स्ट्रक हो देन जस्ट इमेजिन तुम किस लेवल पे हो। सो दिस चैनल इज about a little bit advanced level of self improvement because most of the people here are working professionals। so I want you that फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना प्रायोरिटी सेट करो एंड नो फैप को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ एंड जो बिगर प्रॉब्लम्स है उसमें ध्यान लगाओ। क्योंकि अल्टीमेटली तुम अगर नो फैप में बहुत ज़्यादा फोकस करते हो या फिर नो फैप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इट मीन्स यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन दिस नो फैप। एंड आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन ए थिंग जिसको तुमको नहीं करना है। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। मुझको एक चीज़ नहीं करना है उसके बारे में क्यों सोचूं? मैं जिस काम को करना चाहता हूँ उसके बारे में सोचना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। सो सेम गोज टू यू। एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट यू टू जस्ट इमेजिन अबाउट 10 years आफ्टर तुम क्या बनना चाहते हो एंड अभी से 10 years का प्लानिंग लेके चलो। और तुम सोच रहे होगे कि भाई 10 years बहुत बड़ा टाइम है। नो, तुम्हारा माइंडसेट सड़ चुका है। दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग इन दिस वे। थिंक अबाउट 10 years बाद तुम क्या करने वाले हो। एंड जब तुम 10 years बाद वाले इंसान की तरह ट्रीट करोगे खुद को और सोचोगे वैसे, तब तुम्हारा डिसीजन भी वैसा मैच्योरिटी के साथ आएगा। जब भी तुम कुछ काम करोगे तुम्हारे में एक जलन पैदा होगा कि भाई मैं तो 10 years के बारे में सोच रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। सो दिस वॉज इट। आई डोंट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन नो फैप, फोकस ऑन डिफरेंट गुड सिस्टम्स। एंड एक चीज़ याद रखना, दैट सिस्टम कभी फेल नहीं करता है, पीपल फील कर सकते हैं, ठीक है? तुम अभी डिसाइड कर दो कि ठीक है मैं ऐसा ऐसा प्लानिंग करूंगा, नो फैप में फोकस नहीं करूंगा, आई विल फोकस ऑन अ बिगर गोल्स कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं फंस सकता हूँ, ठीक है? तुमने सपोज ये सब प्लान कर भी लिया, लेकिन इसके लिए तुमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम ऑब्वियसली डेली अलाइनमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हो एंड ऑलवेज बिलीव ऑन सम सिस्टम्स। एंड ऐसा सिस्टम अभी रेडी करो, थोड़ा टाइम निकाल लो, मे बी 1 hour 2 hour, ऐसा एक टाइम निकाल लो जहाँ पे तुम एक सिस्टम को क्रिएट कर पाओगे एंड क्रिएट ए सिस्टम जिसका बेनिफिट्स तुमको 10 साल बाद होगा। अगर तुम इतना शॉर्ट कर लेते हो तो तुम्हारे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीना बाद ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी एंड नो फैप भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा अगर तुम एक लार्जर गोल के साथ मूव इन करते हो तो। स्टिल अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स है एंड इफ यू आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू इम्प्लीमेंट सम थिंग्स, देन कमेंट करो। यू कैन यूज द इंस्टाग्राम डीएम्स, also you can use the wisdom school 258 @gmail.com wala email। So yes, that's it for this video।